क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी स्मृति मंदना को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए चाहें। दोस्तों, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप काफी तूफानी तरीके से चल रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें आज इस तूफानी टूर्नामेंट का 18वां मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑकलैंड में खेला गया। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, आप सभी को बता दें सबसे पहले इस तूफानी मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से स्मृति मंदना और वर्मा बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों, पहली विकेट स्मृति मंदना के रूप में गिरी, जो इस तरीके से स्लिप में अपनी कैच दे बैठे। दोस्तों, यहीं पर स्मृति मंदना डार्सी ब्राउनी की गेंद पर स्लिप में खड़े लैनिंग को अपनी कैच दे बैठे और मात्र 10 रन बनाकर स्मृति मंदना की बड़ी विकेट मिली ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद शेफाली वर्मा आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी डार्सी ब्राउन की गेंद पर मोने को अपनी कैच दे बैठे, जिसके चलते इनकी भी विकेट मात्र 12 रन पर गिरी और यहीं पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज पवेलियन में थे। दोस्तों, इनके बाद मिताली राज बल्लेबाजी करने आए, जो भारतीय टीम वुमेन्स टीम के कप्तान है। इन्होंने इस मुकाबले में बेहतरीन और एक कप्तानी पारी खेली। दोस्तों, इनके साथ हरमनप्रीत कौर ने भी एक बेहतरीन पारी खेली। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में याशिका भाटिया ने तूफानी अर्धशतक लगाया, लेकिन वो भी इसके बाद डार्सी ब्राउनी की गेंद पर पैरी को अपनी कैच देकर 59 रन बनाकर भाटिया भी आउट हो गए। ऐसे में इनके बाद हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी करने आए थे। दोस्तों, आप सभी को बता दें इन्होंने अंत तक अच्छी बल्लेबाजी की। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें उनके साथ मिताली राज जो बल्लेबाजी कर रहे थे अपना अर्धशतक लगा चुके थे, तभी एलन किन की गेंद पर सामने खड़े पैरी ने इनकी कैच पकड़ी और यहीं पर कप्तान मिताली राज भी 68 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, अब भारतीय टीम एक फिनिश के ऊपर जा रही थी क्योंकि अंतिम ओवरों का खेल बचा हुआ था, लेकिन विकेटों का पतंग जारी था। उनके बाद ऋचा घोष बल्लेबाजी करने आए थे, ये भी 8 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, उनके बाद एक और विकेट गिरी स्नेह राणा के रूप में, जो मात्र 0 रन बनाकर जोनासन की गेंद पर आउट होकर रह गए। दोस्तों, आप सभी को बता दें इसी के साथ हरमनप्रीत कौर ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जिसके लिए पवेलियन में से सभी लोगों ने इनके लिए तालियां बजाई। दोस्तों, भारतीय टीम ने 277 रन लगा दिए थे 7 विकेट खोकर और अब ऑस्ट्रेलिया को मुकाबला जीतने के लिए 278 रन लगाने थे 50 ओवर में। इतने टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेली और हैसन बल्लेबाजी करने आए सलामी बल्लेबाज बनकर। दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, उन्होंने मिलकर 100 से ज्यादा की साझेदारी निभा दी थी मैदान पर और इसी के साथ इस तूफानी मुकाबले में इनकी पहले सलामी बल्लेबाज हेली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन जब ये 72 रन पर खेल रही थी तब स्नेहा राणा ने इस तरीके से फंसाया। स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान मिताली राज को ये कैच दे बैठे और इसी के साथ भारतीय टीम को पहली विकेट मिली। दोस्तों, बड़े बल्लेबाज एलेसा हेली की विकेट 72 रन पर गिरी। दोस्तों, उनके ठीक बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज हेनस भी पूजा वस्त्रा की शॉट गेंद को पढ़ नहीं पाए और विकेट कीपर के हाथों में अपनी कैच दे बैठे, जिसके चलते 43 रन बनाकर ये भी आउट हो गए हेनस। 2 बड़ी विकेट भारतीय टीम को मिल चुकी थी। ऐसे में उसके बाद तीसरे नंबर पर लैनिंग जो कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की और इन्होंने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों, आप सभी को बता दें लगभग सिर्फ 3 रन दूर थी अपने शतक से, इतनी खतरनाक बल्लेबाजी की इन्होंने। तभी मेघना सिंह की इस गेंद पर सामने का शॉट खेलने के चक्कर में सामने खड़ी पूजा वस्त्रा को अपनी गेंद दे बैठे लैनिंग और यहीं पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को, जो 57 रन बनाकर मात्र 3 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए। लेकिन इनकी पारी कारगर थी क्योंकि 99% ऑस्ट्रेलिया की टीम में मुकाबला जीत चुकी थी। दोस्तों, उनके बाद पूजा वस्त्रा एक गेंद पर मिताली राज को पैरी अपनी विकेट गवा बैठे। इन्होंने भी 28 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके चलते पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जीत गई। दोस्तों, अब सिर्फ 6 रन चाहिए थे जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को इस तूफानी मुकाबले में, तभी अंत में आकर मोनी ने 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली 20 गेंदों में और ऑस्ट्रेलिया को शानदार तरीके से 6 विकेटों से मुकाबला जिताया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 6 विकेटों से भारतीय वुमेन्स टीम को हराकर इस तूफानी मुकाबले में अपनी स्ट्रीक कंटिन्यू रखी है। जी हां दोस्तों, लगभग 4 मुकाबले से ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी ही नहीं थी और ये मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं हारी। दोस्तों, इस पूरे मुकाबले को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के दूसरे टेस्ट मुकाबले का शुरू हो चुका है तीसरा दिन। दोस्तों, शुरुआती 2 दिन काफी ज्यादा रोमांच रहे और भारतीय टीम के हक में रहे। आइए आपको समरी बता दें। दोस्तों, पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने 252 रन लगा दिए थे, तो श्रीलंका टीम अपनी पहली इनिंग में मात्र 109 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी। तो दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ने 303 रन लगा दिए थे और एक विशाल लक्ष्य 447 रन का टारगेट दिया था श्रीलंका को। इतने टारगेट का पीछा करते हुए 28 रन पर ही पहली विकेट गिर चुकी थी श्रीलंका की और 419 रन लगाने थे श्रीलंका को तीसरे दिन के खेल में 9 विकेट बाकी रखते हुए। तीसरे दिन की शुरुआत की दिमुथ करुणारत्ने ने, जो कि इनके तूफानी सलामी बल्लेबाज और कप्तान है। दोस्तों, उनका साथ दे रहे थे कुशाल मेंडिस, जिन्होंने इस मुकाबले में एक बेहतरीन शानदार और धाकड़ पारी खेली और श्रीलंका की स्कोर की गाड़ी को काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने बेहतरीन अर्धशतक लगाया, 54 रनों की धाकड़ पारी खेली इन्होंने, लेकिन अपने अर्धशतक को शतक में ये नहीं बदल पाए। दोस्तों, सर जडेजा की इस घूमती हुई गेंद पर क्रीज से काफी आगे आ गए कुशाल मेंडिस और पीछे ऋषभ पंत ने इन्हें स्टंपिंग कर रख दिया और यहीं पर इनकी बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। दोस्तों, कुशाल मेंडिस 54 रन बनाकर 60 गेंदों का सामना करते हुए अश्विन की गेंद पर आउट हो गए। दोस्तों,
दोस्तों उनके बाद एंजेलो मैथ्यूज आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज भी मैदान पर टिक नहीं पाए, सार जाडेजा की इस घूमती हुई गेंद पर इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों चारों खाने चित्त होकर रह गए एंजेलो मैथ्यूज, मात्र 1 रन बना पूरी तरीके से बोल्ड होकर रह गए और यहीं पर श्रीलंका की ये दूसरी विकेट गिरी तीसरे दिन के खेल में। दोस्तों उनके बाद धनंजया इस तरीके से आउट हो गए, बल्ले का एज लेकर बगल में खड़े हनुमा विहारी की गोदी में जाकर गिरी गेंद इस तरीके से। ऐसे में धनंजया दा सिल्वा भी मात्र 4 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर 21 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों यहीं पर 4 विकेट हो चुके थे श्रीलंका के और स्कोर हो चुका था 158 रन। तभी दिमोत करुणारत्ने ने इनके कप्तान ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया। दोस्तों इनकी बल्लेबाजी शानदार और बेहतरीन रही भारतीय टीम के खिलाफ और ये नाबाग बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका साथ दे रहे हैं डिकवेला जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है। 160 रन पर 4 विकेट गिर चुके हैं श्रीलंका के और अभी भी श्रीलंका को जीत के लिए 280 रन चाहिए इस तूफानी मुकाबले को जीतने के लिए और 6 विकेट श्रीलंका के पास हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये धागा टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों एक और बार भारतीय टीम ने तूफानी प्रदर्शन किया टेस्ट मुकाबले में। दोस्तों भारत और श्रीलंका के दूसरे टेस्ट मुकाबले का आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन भी पूरी तरह से भारतीय टीम के हक में रहा और भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। आइए सबसे पहले दिन की हाइलाइट्स हम देख लेते हैं। समरी की अगर हम पूरी समरी की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने 252 रन लगा दिए थे अपनी पहली इनिंग में। ऐसे में भारतीय टीम ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद श्रीलंका अपनी पहली इनिंग में 186 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी और पहला दिन समाप्त हो चुका था। दूसरे दिन वापस से श्रीलंका बल्लेबाजी करने उतरी और भारतीय टीम गेंदबाजी करने के लिए उतरी। दोस्तों दिन के शुरुआत में भारतीय टीम ने 4 बड़े विकेट निकाले श्रीलंका के। दोस्तों आप सभी को बता दें सबसे पहले 167 रन से दूर थी अभी भी श्रीलंका की टीम भारतीय टीम के ट्रायल से। दोस्तों आप सभी को बता दें दिन की शुरुआत में पहली विकेट गिरी एम्बुल दिनेया की, जो बुमराह की इस करारी गेंद को पढ़ नहीं पाए। शॉट लगाने के चक्कर में ऋषभ पंत को अपनी कैच दे बैठे और 1 रन बनाकर एम्बुल दिनेया अपनी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद सुरंगा लक्ष्मण बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों ये भी अश्विन की घूमती गेंद को पढ़ नहीं पाए और बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। सुरंगा लक्ष्मण 5 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए और अपनी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे डिकवेला और विश्वा फर्नांडो। तभी जसप्रीत बुमराह ने उन्हें भी इस शॉट गेंद पर फंसाया। दोस्तों जाते जाते बल्ले का किनारा लेकर गई डिकवेला के ऋषभ पंत के दस्तानों में गेंद और डिकवेला की विकेट 21 रन पर मिली भारतीय टीम को और यहीं पर ये बुमराह की इस मैच की 5वीं विकेट थी और 5 विकेट होल्ड पूरे किए जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में। उनके साथ आखिरी विकेट थी विश्वा फर्नांडो की, जो 8 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर स्टंपिंग आउट हो गए पंत के हाथों और मात्र 109 रन पर भारतीय टीम ने ऑल आउट किया श्रीलंका को। ऐसे में दोस्तों श्रीलंका के पास ट्रायल अभी भी बाकी था 143 रन का, यानी कि अभी भारतीय टीम 143 रन से आगे थी। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा श्रीलंका को ऑल आउट करने के लिए। अब बारी थी भारतीय टीम की दूसरी इनिंग की बल्लेबाजी की। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल सलामी बल्लेबाज बनकर आए। इन शुरुआत भारतीय टीम की खराब रही। दोस्तों मयंक अग्रवाल बुरी तरह से एम्बुल दिनेया की इस गेंद पर फंस कर रह गए। घूमती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए। बल्ले का एज लेकर स्लिप में धनंजया दा सिल्वा के हाथों में गेंद जाकर गिरी और मयंक अग्रवाल 22 रन बनाकर 34 गेंदों का सामना करते हुए अपनी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद रोहित शर्मा एक अच्छी पारी खेल रहे थे और अपने अर्धशतक के पास भी पहुंच चुके थे। जब वो 46 रन पर खेल रहे थे तभी धनंजया दा सिल्वा की इस गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आगे निकल बैठे। शॉट तो लगाया रोहित शर्मा ने, लेकिन गेंद जाकर गिरी बाउंड्री पर एंजेलो मैथ्यूज की गोदी में, जिसके चलते रोहित शर्मा मात्र अपने 4 रन से अर्धशतक से चूक गए और 46 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गए कप्तान। उनके बाद हनुमा विहारी स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में जय विक्रमा की गेंद पर इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों इस गेंद पर हनुमा विहारी चारों खाने चित्त होकर रह गए। इसी के साथ हनुमा विहारी भी 35 रन बनाकर जय विक्रमा की गेंद पर बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली भी इस मुकाबले में ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों जय विक्रमा की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और गेंद विकेटों के बीचों बीच पैड्स पर लग गई, जिसके चलते अंपायर ने इस डिसीजन को भी आउट दिया। विराट कोहली ने रिव्यू भी नहीं लिया क्योंकि गेंद पैड्स के सामने लग रही थी, जिसके चलते कोहली भी 13 रन बनाकर जय विक्रमा की गेंद पर आउट हुए। लेकिन उनके बाद मैदान पर आया ऋषभ पंत का तूफान। दोस्तों T20 से भी खतरनाक बल्लेबाजी की ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी की मानो श्रीलंका के पर छक्के उड़ाकर रख दिए। 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से ऋषभ पंत ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया सिर्फ 30 गेंदों में। 231वीं गेंद पर भी छक्का लगाने की चाह में इस तरीके से बड़ा शॉट तो खेल बैठे ऋषभ पंत, लेकिन गेंद के नीचे जया विक्रमा गेंदबाज आ गए, जिसके चलते 50 रन बनाकर ऋषभ पंत आउट हुए 31 गेंदों का सामना करते हुए। T20 से भी खतरनाक बल्लेबाजी की ऋषभ पंत ने।
में ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर आए बल्लेबाजी करने के लिए और इनका साथ दे रहे थे साथ जडेजा। दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी हो रही थी, जिसके चलते तूफानी बल्लेबाजी की श्रेयस अय्यर ने और अपना तूफानी अर्धशतक लगाया। दोस्तों, तूफानी फॉर्म में चल रहे हैं श्रेयस अय्यर, उनका साथ दे रहे थे भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर सर जडेजा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, सर जडेजा अपनी छोटी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। दोस्तों, जैसे उनके सामने विश्व फर्नांडो गेंदबाजी करने आए तो इनसाइड एज के चलते वो इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए और यहीं पर सर जडेजा की विकेट गई और दोनों के बीच में पार्टनरशिप भी टूट गई। 222 रन बनाकर सर जडेजा इस मुकाबले में आउट हुए। तो उनके बाद रविचंद्रन अश्विन आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अश्विन भी मैदान पर ज्यादा